हेलो फ्रेंड्स, मैथ सीरीज सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से त्रिभुज के प्रकार को सीखेंगे कि त्रिभुज जो होता है, वैसे ही इससे पहले वाला वीडियो में हम यहाँ तक बता चुके हैं कि त्रिभुज के प्रकार। पहला तो बात भुजा पर निर्भर करता है, त्रिभुज का प्रकार। उसके बाद कोण पर निर्भर करता है, यानी भुजा के आधार पर 3 प्रकार का होता है और कोण के आधार पर 3 प्रकार का होता है। तो इसी को हम आज जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज को परिभाषा सीखेंगे और स्पष्ट रूप से इसको देखेंगे। उसके बाद कोण के आधार पर भी देखेंगे, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये सब इसका परिभाषा आज हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिएगा यहाँ पर भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले तो यहाँ समझिएगा 3 प्रकार का होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहलुका जो प्रकार होता है समबाहु होता है। पहला जो होता है समबाहु त्रिभुज होता है। अब समबाहु त्रिभुज का फिगर किस प्रकार से हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज का परिभाषा हो जाएगा, त्रिभुज का बात कर रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का फिगर देखिएगा यहाँ पर, इस प्रकार से हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का। इंची से कीजिएगा आप लोग, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये हो गया, समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं ये ए, ये बी और सी। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में समबाहु का मतलब समझिएगा, सम जोड़ बाहु, इसमें 2 शब्द मिलकर ये बना है। यानी सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा होता है। यानी इसका सभी भुजा जो होना चाहिए हमें बराबर होना चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तब ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो इसमें कहने का मतलब ये हो गया कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा इक्वल होता है। तो इसका परिभाषा लिख देंगे कि जिस त्रिभुज की, यहां पर इसका परिभाषा हो जाएगा कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसका परिभाषा से स्पष्ट है कि समबाहु त्रिभुज को पहचानने का नियम क्या है। तो पहचानने का नियम हम पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, त्रिभुज को कैसे पहचानते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। इसमें सिर्फ परिभाषा सीखेंगे कि परिभाषा आखिर क्या होता है। तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए दूसरे नंबर को सीखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा। समद्विबाहु त्रिभुज लगा लीजिएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर। द्विबाहु का मतलब समझिएगा, समद्विबाहु मतलब इसमें सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा। उसके बाद दूसरा नंबर में है समद्विबाहु। समद्विबाहु का फिगर कुछ इस प्रकार से कर लेना है आपको। समद्विबाहु में क्या होता है, इसमें 2 भुजा इक्वल होना चाहिए। जैसे ये भुजा और ये भुजा इक्वल रहता है, तो मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, नाम दे देते हैं कुछ भी। तो इसमें समद्विबाहु का मतलब हो जाए, सम मतलब समान और द्वि मतलब 2 होता है, बाहु मतलब भुजा। इसमें 2 भुजा इक्वल रहने पर समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो इसका परिभाषा स्पष्ट लिख देंगे क्या, कि जिस त्रिभुज की, यहाँ पर लिख देते हैं, जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजा, यहां पर स्पष्ट रूप से लिख देंगे कि जिस त्रिभुज की 2 भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका भी परिभाषा यहाँ पर स्पष्ट हो गया। मान लेते कि ये भुजा और ये भुजा इक्वल है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा समद्विबाहु। इसका मान देंगे यहाँ पर, जैसे ये 4 सेंटीमीटर रहेगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, जैसे ये भी बराबर है ये, तो ये कोण भी आपस में यहाँ से यहाँ तक बराबर हो जाएगा। चलिए तीसरा टाइप को देखते हैं। तीसरा है विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब समझिएगा, विषमबाहु समान नहीं हो जाएगा कि जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा समान नहीं हो, यानी इसमें सभी भुजा अलग अलग हो जाएगा। जैसे ये 4 सेंटीमीटर रहेगा तो ये 3 सेंटीमीटर रहेगा, ये 5 सेंटीमीटर, यानी इसमें विषमबाहु में ये हो जाएगा कि सभी भुजा असमान हो जाएगा, बराबर नहीं होगा कभी भी। तो इसको इस तरह से पहचान लेंगे
तो चलिए इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।